हाय फ्रेंड्स, सुजीत सना क्लासेस में आपका देखिए एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देखिए लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 19 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, विभिन्न घन वस्तु संबंधी वास्तविक समस्याएं। इस चैप्टर में हम लोग देखिए 2 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे। आइए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है। तो देखिए 3 नंबर सवाल कहता क्या है, पहले तो देखते हैं 3 नंबर सवाल का सवाल संख्या हम लोग लिख देते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए कहता क्या है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति के पात्र में कुछ जल है। तो 24 सेंटीमीटर व्यास वाला हमको क्या बनाना होगा, एगो बेलन। तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक बेलन। देखिए बेलन का व्यास आपको दिया गया था, व्यास आपको कितना दिया गया था, व्यास आपका था 24 सेंटीमीटर। देखिए 24 सेंटीमीटर व्यास था, तो आप जानते हैं ना, हम लोग तुरंत इससे अर्धव्यास निकाल लेंगे। अर्धव्यास मतलब आर, अर्धव्यास हम लोग का कितना होता है, अर्धव्यास जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। जल्दी से हम लोग ये निकाल लेते हैं, यानी हमको आर का मान पता चल गया, आर का मान है 12 सेंटीमीटर। अब कहा क्या गया कि देखिए इस पात्र में कुछ जल है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें जल बना देते हैं। ठीक है, गौर से देखिए ये मेरा क्या है, कुछ जल था। फिर देखिए क्या कहा गया कि 6 सेंटीमीटर आधार का व्यास एवं 4 सेंटीमीटर उच्चता वाले 60 शंकु आकृति, 6 सेंटीमीटर व्यास का। गौर से देखिए अब हमको क्या कहा गया, थोड़ा सा हम लोग एक शंकु बनाते हैं। जल्दी से कहा क्या गया, एक शंकु है। ठीक है, शंकु का व्यास देखिए आपको जल्दी से दिया गया है। शंकु का व्यास जो है वो आपको कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से भी शंकु का अर्धव्यास हम लोग निकाल लेंगे। तो अर्धव्यास कितना होगा शंकु का, 3 सेंटीमीटर। नहीं हो गया, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको ये पता है कि शंकु का अर्धव्यास हो गया 3 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर आधार का व्यास हो गया एवं 4 सेंटीमीटर उच्चता। एवं देखिए शंकु का ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई जो है h का मान कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। आपको यह भी दे दिया गया। कहा गया कि ऐसा 60 शंकु आकृति जो है लोहे के टुकड़े के उस जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर जल की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। गौर से देखिए, सिर्फ समझने योग्य बात है क्या कि इस ऐसे 60 शंकु को इस पानी में डाल दिया गया। तो पानी में जो डाल दिया गया, तो कहा क्या गया कि इस पानी का लेवल कितना ऊपर उठेगा। ये तो पक्का बात है ना बच्चों कि अगर इसको हम डालें तो पानी का कुछ ना कुछ जल स्तर जो है ऊपर उठ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, पहले पानी इतना था, अब इसका उच्चता इतना हो गया। तो कहा क्या गया है प्रश्न में, गौर से देखिए अंतिम में पूछा क्या है कि बताइए जल की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि जल की ऊंचाई जो है वो h ही बढ़ेगी, h ऊंचाई जल का बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो गौर से देखिए, समझने योग्य बात है कि 60 वो शंकु डुबाने पे ना जल का आयतन यहां से यहां बढ़ा या जल का लेवल यहां से यहां बढ़ा। इसका मतलब हुआ क्या कि 60 वो शंकु का आयतन जितना होगा उतना ही ये जल का भी आयतन होगा। गौर से देखिए यही एक समझने योग्य बात है कि ये भी क्या है, एक शंकु ही है। अगर हम इसको मिटा दें, यहां से ध्यान से देखिए, इसके ऊपर का ये हिस्सा मिटा दें, तो ये भी मेरा क्या है, एक, यहां से इसको हम मिटा दें तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का बेलन ही है, जिसका अर्धव्यास आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यानी ये भी एक बेलन है। तो इसका आयतन निकाल लेंगे और इस आयतन, ये जो आयतन है ये किसके बराबर होगा, 60 वो शंकु के आयतन के बराबर। तो तुरंत लिख लीजिए एक लाइन कि प्रश्न के अनुसार जल्दी से, कि प्रश्न के अनुसार हमको दिया क्या गया है कि 60 शंकु का आयतन, 60 शंकु का आयतन जो है वो क्या है, बेलन में जो जल का स्तर ऊपर उठा उसके आयतन के बराबर। यानी बेलन में जल के आयतन के बराबर, बेलन के जल के आयतन, जल के आयतन के बराबर। अब सिर्फ क्या लिखना है, इसका आयतन का सूत्र लिखिए। तो पहले तो देखिए 60 वो शंकु है तो 60 लिख देते हैं। शंकु का आयतन का सूत्र होता क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये होता है। और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर h होगा।
और अगर ना हो तो थोड़ा अंतर रखने के लिए यहाँ देते हैं H1 दे देते हैं, यहाँ R1 दे देते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या दे देते हैं R1 सॉरी यहाँ पे अगर R1 दिए तो यहाँ पे R2 दे दीजिए, यहाँ पे H2 दे देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R1 H1 यहाँ R2 H2 दे दिए। अब जो जो वैल्यू है बस उसका मान डाल दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 60 गुना 1/3 गुना पाई। R1 का मान कितना है, R1 का मान है आपका, यहाँ पे भी R1 दे देते हैं, यहाँ R2 दे देते हैं। R1 का मान कितना है 3, तो 3 गुना 3, उच्चता कितनी है 4, 4 दे दिए। यहाँ भी देखिए पाई है, R2 का मान कितना है 12, तो 12 गुना 12, और हमको देखिए H2 तो निकालना ही है कि कितना जल बढ़ा यहाँ से यहाँ तक। इसको बस हल कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा जल्दी से। देखिए पाई पाई खत्म हो गया, ये 3 गया, ये 3 गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपको 60 गुना 3 गुना 4, और यहाँ कितना बचा 12 गुना H2, तो H2 ही ना हमको निकालना है। तो जल्दी से कैसे निकालेंगे, H2 बराबर कितना होगा 60 गुना 3 गुना 4 बटा 12 गुना 12, नहीं हुआ। तो गौर से देखिए 3 चौके 12, 4 4 खत्म, 12 पचे 60। H2 का मान कितना आ गया आपको 5, 5 क्या सेंटीमीटर। यानी सीधी बात है, जल का स्तर कितना ऊपर उठा, यानी यहां से जल था 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ के यहां पे आ गया बेलन में। ठीक है, यही क्या है आपका सही जवाब, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए हम लोग जल्दी से 4 नंबर सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए कहता है क्या है कि एक ही आधार के व्यासार्ध एवं समान उच्चता वाले एक ठोस शंकु एवं ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात 5:8 है। तो देखिए हम पहले से ही क्या किए हैं, आपके लिए एक शंकु और बेलन बना दिए हैं। तो प्रश्न के अनुसार कहा क्या गया है कि इन दोनों का व्यासार्ध समान है। व्यासार्ध मतलब इसका अर्धव्यास क्या है, समान है। तो मान लेते हैं इसका अर्धव्यास भी r है और इसका अर्धव्यास भी क्या है r है। ठीक है, एवं समान उच्चता, उसकी ऊंचाई भी देखिए समान है। तो मान लेते हैं इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी बेलन की भी ऊंचाई क्या है h है, क्योंकि ये चीज दे दिया आपको कि दोनों का अर्धव्यास भी समान है, दोनों की उच्चता भी समान है। ठीक है, कहा क्या गया है कि एक शंकु एवं ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं जो दिया गया है आपको। क्या दिया गया है, पहले क्या दिया गया आपको शंकु, तो आप क्या लिखिएगा शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल ये दिया गया है, और साथ में क्या दिया गया है बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दिया गया दोनों के ही, यानी शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल और बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 5:8। तो अनुपात में इसीलिए हम इसको क्या लिखे, बटा में लिखे। तो इसका मान कितना दिया गया आपको 5:8, ये आपको दे दिया गया है। तो प्रश्न पूछा क्या है, तो बताइए उनके आधार के अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो हम सिर्फ करेंगे क्या, दोनों का सूत्र लिख देंगे। देखिए हल कैसे करते हैं, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल होता क्या है पाई r l, हम लिख दिए पाई r l क्योंकि यहाँ r ही है, और बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, गुना h होता है। इसका मान देखिए कितना दिया गया है 5/8। ठीक है, देखिए गौर से, तो हम हल कैसे करें, देखिए पाई पाई खत्म, आर आर खत्म, यानी यहाँ क्या बचा आपको L/2h। ठीक है, 5/8। देखिए एक काम करते हैं, L का आप एगो सूत्र जानते हैं ना, जो हमेशा शंकु में काम में आता है, वक्रतल का शंकु में एक L जो होता है यानी तिर्यक ऊंचाई, वो हमेशा एक सूत्र आपको काम में आता है। वो क्या है L² बराबर R² जोड़ H²। ये आपका L है ना, तो इसमें ये सूत्र हमेशा काम में आता है ना। इस सूत्र का ही देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे उस पे बस गौर कीजिए। देखिए ये 2 है यहाँ गुना पे, ये 2 यहाँ पे कैंचिया गुना होके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा L/H बराबर, ये 2 इससे गुना हुआ तो 10/8। एक काम कर रहे हैं, हम दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं उस पर देखिए, दोनों ओर वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, L/H, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, दोनों पे ही स्क्वायर हो जाएगा ना, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 8 का 8 64। ये बनाने का तरीका है, गौर से देखिए। तो L स्क्वायर का मान क्या हम ये नहीं लिख सकते, गौर से देखिए, R स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, तो L स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, R स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर 100/64 लिख दिए। अब देखिए हम इसको यहां पे हल किए देते हैं। ये देखिए H स्क्वायर जो है इसके साथ भी भाग होगा, ये H स्क्वायर इसके साथ भी भाग होगा, नहीं होगा, तो इसको हल कैसे करेंगे, गौर से देखिए, R स्क्वायर बटा H स्क्वायर, ये किए, ठीक है। अब H स्क्वायर बटा H स्क्वायर, H स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर 100/64, ठीक है, 100/64। गौर से देखिए ये तो मान कट के कितना हो जाएगा 1, यानी आपको आया कितना, R स्क्वायर बटा H स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 100/64। जल्दी से हल कर लेते हैं, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, R स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर, ये 1 इधर जाके अगर माइनस हुआ तो आपको बचेगा कितना, 100/64 माइनस 1, ये हो गया। तो इधर से लघुत्तम लेंगे तो ये आपका मान कितना आएगा, H स्क्वायर R स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर 64 गया है इसमें, यहाँ 64, 100 में से 64 गया, कितना आया 36, 36/64। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ वर्ग है, इसको हम एक लाइन और ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे देखिए R बटा H का होल स्क्वायर बराबर 36/64 लिख सकते हैं ना। तो लिखने के बाद देखिए ये इधर गया तो वर्गमूल हो गया, R बटा H बराबर कितना हुआ, 36/64 का वर्गमूल। तो आप देखिए R बटा H का मान कितना आ गया आपको, 6/8, नहीं आया, ऊपर का 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8। अब देखिए 2 तिये 6, 2 चौके 8, यानी सीधा R बटा H का मान आपको कितना आया, 3/4। अगर इसी में आपको किसमें पूछा था सॉरी, अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये 3/4 है, तो इसको अनुपात में कितना हम लिखेंगे, आप चाहे तो इसको लास्ट में दोनों को अनुपात में लिखिए, R अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात जो है वो कितना है, 3/4। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, 5 नंबर प्रश्न पे। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस गोलियां बनेगी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए कि कहा क्या गया कि एक बड़ा सा गोलक है, ठीक है, मान लेते हैं ये गोलक है मेरा, ठीक है, और कहा क्या गया कि इसका अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर है। ये बड़ा गोलक है इसीलिए इसको कैपिटल R से दिखा रहे हैं, इसका अर्धव्यास कितना, 8 सेंटीमीटर। कहा क्या कि इसको गला दिया गया और छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, तो बताइए कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखिए समझने योग्य बात बस यही है कि इसका जो आयतन है वो जितनी भी गोलियां बनेंगी उनके कुल आयतन के क्या होगा, समान होगा। कहने का मतलब यही है ना कि जितना गला के धातु मिलेगा उसी से ना इसको बनाएंगे, यानी इन सब का आयतन जो होगा उस गोलक के आयतन के समान होगा। अब रही बात कि कितने बनेंगे, तो मान लेते हैं क्या कि x बनेंगे, हमको पता थोड़ी है कि कितने गोलक बनेंगे, मान लेते हैं कितना है x वो बनेगा, और इन सब का जो आयतन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे भी डॉट 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 कुछ आयतन, कुछ गोलक है, छोटे छोटे गोलक हैं, इन सब का आयतन जो होगा इसके आयतन के क्या होगा, समान होगा। तो हम क्या चीज सबसे पहले करेंगे क्या कि मान लेते हैं, तो एक लाइन लिख देते हैं जल्दी से, माना कि x ठोस गोलियां, देखिए प्रश्न में भी गोलियां लिखा गया था छोटे के लिए, इसीलिए हम भी लिख देते हैं x ठोस गोलियां बनेगा, ठीक है, बनेगा, ये हम लिख दिए। एक चीज देखिए प्रश्न में दिया हुआ था क्या कि जितने भी छोटी गोलियां हैं उनका व्यास है क्या, 1 सेंटीमीटर। तो इन सब का अर्धव्यास कितना होगा, देखिए छोटा इसलिए इसको छोटे r से दिखाते हैं, इस सब का अर्धव्यास कितना होगा, आधा सेंटीमीटर, इसका भी कितना होगा, आधा सेंटीमीटर, और जितने भी बनेंगे सब का क्या होगा, आधा सेंटीमीटर ही होगा। अब क्या सीधा जल्दी से प्रश्न पे आइए, प्रश्न के अनुसार कहा क्या गया है, प्रश्न के अनुसार ये तो देखिए हम लोग यही बस समझना है कि बड़े गोलक का आयतन, बड़े गोलक का
जो आयतन है वो किसके समान होगा? छोटे गोलक के आयतन, लेकिन कितने? x गो। तो यानी सीधी बात है x गुना छोटे गोलक का आयतन। यही आपको बस समझना है और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। बस दोनों का मान लिखिए, हो गया। इस बड़े गोलक का आयतन होगा क्या? आप जानते हैं गोलक के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कैपिटल लिखे थे इसीलिए हम लोग यहाँ कैपिटल दिए। यहाँ पे क्या होगा? x गुना, क्योंकि x को बना है इसीलिए x, छोटे गोलक का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब दे देते हैं। नहीं, अब देखिए इसको हल करते हैं। देखिए पाई खत्म, 4/3 खत्म, सिर्फ यहाँ क्या बचा? आर क्यूब। यहाँ क्या बचा? x गुना आर क्यूब, छोटा आर क्यूब। तो x का ही ना हमको मान निकालना, तो x बराबर क्या हुआ? बड़ा आर का क्यूब बटा छोटा आर का क्यूब। बस यही मान निकालिए। तो बड़ा आर कितना था? 8 नहीं था, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8, हम 3 बार लिख देते हैं। नीचे छोटा आर का क्यूब करना, यानी 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, ये हो गया। ये सब देखिए पलट के क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। यानी अब देखिए 8 गुना 8 गुना 8 है, तो इसका मान कितना हो गया? 8 का क्यूब कितना होता है? 512, ठीक है। और ये भी देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, एक और 8 ऊपर चला जाएगा तो गुना 8। बस इन दोनों को गुना कर दीजिए, उत्तर आ गया 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 एकम 8 1 9, 8 5 40। यानी x का मान कितना आया आपको? 4096 गो छोटे गोलक बनेंगे। बस इतना सही सवाल था। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे। देखिए 6 नंबर प्रश्न भी हूबहू जो है 5 नंबर प्रश्न की ही तरह से, जल्दी से उसको हल करते हैं। क्या? एक ठोस लोहे के लंब वृत्ताकार छड़ के आधार का अर्धव्यास 32 सेंटीमीटर एवं लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो हम क्या किए? एगो बेलन बना लिए। देखिए, और फिर क्या कहा गया कि इसको भी देखिए गला दिया गया है, इसको गला दिया गया है और छोटे छोटे क्या बनाए गए हैं? शंकु बनाए गए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग देखिए, क्योंकि इसको गलाया गया है इसीलिए ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसका देखिए अर्धव्यास को हम क्या करते हैं? दिया गया आपको, इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बेलन का अर्धव्यास देखिए कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई कितनी दी गई है? एवं लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या कहा गया कि इसको गला दिया गया है एवं गला के 8 सेंटीमीटर व्यासार्ध एवं 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ठोस शंकु बनेंगे? 8 सेंटीमीटर। ये जो शंकु है, इन शंकु का अर्धव्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एवं 28 सेंटीमीटर ऊंचाई, एवं इनकी ऊंचाई कितनी है? h बराबर कितना दिया गया है इसका? h बराबर 28 सेंटीमीटर। बताइए ऐसे कितने शंकु बनेंगे? तो फिर से वही कंसेप्ट है बाबू, 5 नंबर सवाल की तरह कि इस बेलन को ना गलाया गया है और छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं। तो यानी इसका आयतन जो होगा वो जितने भी शंकु बनेंगे उनके कुल आयतन के क्या होगा? समान होगा। मतलब इसका भी आयतन जोड़ दे, जो भी और भी जितने भी बनेंगे, हमको पता नहीं कितने बनेंगे उन सब के, लेकिन आयतन को जोड़ देने से ही और इसके आयतन के समान होगा। यानी इनका कुल आयतन जो भी आएगा वो बेलन के आयतन के समान होगा। तो कितने बनेंगे यही पूछा गया है। तो हम फिर क्या करते हैं? फिर से मान लेते हैं कि कितने बनेंगे? x को बनेंगे शंकु। तो एक लाइन जरूर लिखेंगे, क्या लिखते हैं? माना कि x शंकु बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है? सिर्फ एक लाइन लिखना है कि यानी बेलन का आयतन प्रश्न के अनुसार, एक लाइन जल्दी से लिख दें, प्रश्न के अनुसार जल्दी से, प्रश्न के अनुसार क्या है मेरा? बेलन का आयतन जो होगा वो शंकु का, एक शंकु का जो भी आयतन होगा उसको अगर हम x से गुना कर दें, क्योंकि x शंकु बनेंगे, हम तो माने ही x शंकु का बनेगा, तो एक शंकु का आयतन निकाल के उसको x से गुना कर देंगे, उसी आयतन, वही आयतन जो होगा वो क्या होगा? बेलन के आयतन के समान होगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई
आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम यहाँ दोनों कैपिटल लिखे थे इसलिए यहाँ भी कैपिटल लिखे, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे गुना देते। एक शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं होगा, बस इसको हल करते। देखिए कुछ तो यहीं पे कट गए, पाई पाई यहीं पे खत्म हो गए, तो x बराबर आपको आएगा कितना, गौर से देखिए x बराबर क्या आएगा आर स्क्वायर एच बटा, इस सबको क्या करते हैं नीचे लेके चल जाते हैं, 1/3 गुना आर स्क्वायर एच। सिर्फ मान रख दीजिए, देखिए सबका मान आपको दिया गया है। आर कितना है 32 गुना 32, क्योंकि 2 बार लिखा गया था। एच कितना है 35 लिख दिए। नीचे देखिए 1/3 है। आर कितना है 8, तो 2 बार लिख देते हैं, 8 गुना 8। ऊंचाई कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 1/3 है। अब देखिए कुछ अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये 2 कट गए, नहीं बन गए। अब देखिए 7 चौके 28, 7 पछे 35। अब जो जो बच गया जल्दी से उसको बस लिख लीजिए। ऊपर में देखिए 4 गुना 5 बचा। नीचे में देखिए ये 1/3 है, ये भी क्या होगा गुना होके ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, और नीचे एगो देखिए यहाँ पे फिर से 4 बच गया है, तो ये 4 को भी क्या करते हैं काट देते हैं। तो सिर्फ देखिए गुना करके आया कितना, 4 5 20 दिए 60, यानी कितने शंकु बनेंगे, तो 60 शंकु बनेंगे गलाने के पश्चात। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए तो जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा क्या गया है कि 4.2 डेसीमीटर लंबे एक ठोस काठ के घन, 4.2 डेसीमीटर लंबा क्या है घन है, तो आपको पता है घन है यानी इसकी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है बराबर है। और कितना दिया गया है ये 4.2 डेसीमीटर, 4.2 डेसीमीटर यानी सब क्या है 4.2 डेसीमीटर एगो घन है। हम पहले बना दिए। ऊंचाई भी क्या है इसकी 4.2 घन डेसीमीटर। अब क्या कहा गया कि इस घन को सबसे कम काठ को नष्ट करते हुए जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करें। यहां देखिए समझने योग्य बात है। कहा क्या गया घन है, इसको काट के हमको किस में बदल देना है, शंकु में बदल देना है, लेकिन सबसे कम काठ को नष्ट करना है। तो देखिए तब बनेगा कैसे। सबसे पहले देखिए बनेगा कैसे कि जो आधार जो है इस एक घन है तो इसका आधार क्या है एक वर्ग है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। तो यहाँ पे उस शंकु का क्या होगा आधार, शंकु का जो आधार होता है वो तो गौर से देखिए वो क्या होता है वो वृत्त होता है। तो इसके आधार पे क्या बनेगा उस शंकु का वृत्त बनेगा। और जो ऊपर का जो तल है वहां पे उस शंकु का क्या होगा शीर्ष बिंदु। और यहां से देखिए हम शंकु इस तरह से बनाएंगे, यही क्या होगा सबसे बड़ा शंकु बनेगा, या इसका उल्टा कि सबसे कम काठ नष्ट हुआ। ठीक है, तो इस ऐसा ही शंकु मेरे इस घन के अंदर बनेगा। तो यहां समझने योग्य बस बात है क्या कि गौर से देखिए ई क्या है शंकु का, फिलहाल में देखिए यही न शंकु का आधार है और ये क्या है आधार का व्यास। ये आधार तो इसका वृत्त है और ये वृत्त का जो भी व्यास है वो कितना है, गौर से देखा जाए तो 4.2 डेसीमीटर। तो यानी शंकु का जो व्यास है वो 4.2 डेसीमीटर हुआ। तो यानी शंकु का अर्धव्यास कितना हुआ, ये यहां से समझने योग्य बात है। अर्धव्यास कितना हुआ 4.2 का आधा, 4.2 बटा 2 क्या डेसीमीटर, यानी ये कितना उत्तर आया कट के आपको 2.1 डेसीमीटर। एक चीज यहां से प्राप्त हुआ कि इस शंकु का जो अर्धव्यास होगा आधा, यहां से यहां तक की जो दूरी अर्धव्यास क्या होगा इसी का आधा होगा। और गौर से देखें ये क्या है शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की क्या है ऊंचाई। गौर से देखिए ये इस तल से लेके इस तल तक की क्या है दूरी है, तो इस तल से इस तल तक की दूरी जो वो क्या है 4.2 डेसीमीटर। यही बस समझने योग्य बात है कि ये तल में एक शंकु का आधार होगा और इस तल में शंकु का शीर्ष बिंदु। तो इस तल से इस तल की दूरी है कितनी 4.2 डेसीमीटर, यानी शंकु का ऊंचाई कितना है
ऊंचाई जो है यानी h कितना है 4.2 डेसीमीटर। ये दोनों मान प्राप्त हो गया। तो आपको कहा क्या था कि बताइए शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन जल्दी से निकाल लीजिए कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान बस रख दीजिए, आ गया उत्तर आपको। पाई माने 22/7, आर कितना आपको दिया है 2.1 डेसीमीटर गुना 2.1 डेसीमीटर, ऊंचाई कितना आया 4.2 डेसीमीटर। ये क्योंकि आयतन है तो हम क्या लिख देंगे इतना डेसीमीटर क्यूब। तो आप जब ये डेसीमीटर में है, एक काम करें अगर गुना करने में दशमलव में समस्या है तो सबको सेंटीमीटर में बदल दें। तो कितना होगा 1/3 गुना 22/7 गुना, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा 21 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, ये मान जरूर याद रखें। यानी सबको 10 से गुना कर देंगे तो सब सेंटीमीटर में बदल जाएगा और मेरा उत्तर भी क्या आएगा घन सेंटीमीटर में। थोड़ा सा इसको काट दे, 7 21, ये 3 3 गया। आपको कितना उत्तर आया यहाँ पे गौर कीजिए तो 22 गुना 21 गुना 42 क्या सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आप इसको गुना करेंगे तो आपको उत्तर कितना आएगा 19,404 घन सेंटीमीटर। यही आपका क्या है शंकु का आयतन है जो इस घन के अंदर बनेगा। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर प्रश्न पे देखिए कहता क्या है कि एक ठोस गोलक एवं ठोस लंबवृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास समान है। तो देखिए आपके लिए हम पहले ही चित्र बना लिए हैं। कहा क्या गया कि एक गोलक है और एक बेलन है, दोनों का अर्धव्यास क्या है r ही है। तो ये क्या है गोलक का अर्धव्यास है, ये भी r है और ये बेलन है इसका भी अर्धव्यास क्या है r ही है एवं उनका आयतन भी समान है। देखिए आपको दे दिया गया है सबसे बढ़िया जिनिस क्या दे दिया गया है कि दोनों का आयतन जो है वो बराबर है। क्या बराबर है, आयतन दोनों का समान है। तो आप एक काम कीजिए, क्या निकालिए बेलन का अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन समान होने से बेलन का अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तुरंत निकल जाएगा। एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है मेरा बेलन का ऊंचाई है। अब तुरंत एक लाइन बस प्रश्न के अनुसार तुरंत लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है आपको, प्रश्न के अनुसार गोलक का आयतन जो है, गोलक का आयतन जो है वो बेलन के आयतन के समान है। बेलन का आयतन जो है आयतन समान है। तो गोलक का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। नहीं होता, देखिए पाई पाई खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 4/3 आर क्यूब, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर एच, नहीं बचा। अब देखिए गौर से हम कर क्या रहे हैं, इस आर क्यूब को यहाँ भेज दे रहे हैं क्योंकि ये गुना में है। ये आर क्यूब अगर हम इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे आर स्क्वायर एच है, नीचे ये गुना में है, नीचे जाके भाग हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ 2 गो आर है, यहाँ के गो आर है 3 गो, तो ये दोनों अगर खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या बचा आर बचा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या माना आया h/r बराबर h/r बराबर 4/3। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया था कि बेलन के अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात बोला था, तो हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे, अर्धव्यास ऊपर कर देंगे और ऊंचाई को नीचे कर देंगे। तो इधर भी पलट देंगे तो ये क्या हो गया जाएगा 3/4। और इसका क्या पूछा था आपको अनुपात, तो हम इसको अनुपात में लिख देंगे r अनुपात h बराबर 3/4। यही क्या है आपका देखिए सही जवाब। ठीक है। देखिए बच्चों आगे के प्रश्न भी जो है 9 नंबर 10 नंबर ये भी बहुत आसान से प्रश्न है, आप बनाने की जरूर कोशिश करें और नहीं तो इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हल करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें
ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, घर में जरूर रहें ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।